और देहरादून से बड़ी खबर, ढालीपुर क्षेत्र में यमुना नदी में अवैध खनन। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश की उड़ रही धज्जियां। NBWL की अनुमति के बिना ही खनन पर है रोक। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के 10 किलोमीटर में खनन पर है रोक। हाईकोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन किया है घोषित, फिर भी खनन जारी है उत्तराखंड के ढालीपुर क्षेत्र में। आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के नजदीक यमुना नदी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अवैध खनन हो रहा है। यमुना नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। हाई कोर्ट के इस इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हुए बिना NBWL यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की NOC के बिना ही खनन एक्टिविटी ना होने को लेकर आदेश दिया गया था। और दिनेश गुसाई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माइनिंग एक्सपर्ट है। दिनेश जी, क्या माना जाए, हाईकोर्ट के आदेश भी थे, उनकी भी धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है, सरेआम खनन जो है वो भी चालू है। भाई साहब, इन्होंने क्या किया जी, 2015 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि बिना NPWL की परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हाईकोर्ट का साफ साफ ऑर्डर है जी। इसमें लिखा है एनी फ्रेश गारंट और रिन्यूअल ऑफ लीज एंड रिगार्डिंग टू दोज हु हैव ऑलरेडी बीन गारंटेड। उसके बाद में इसके ऊपर एक रिव्यू पिटीशन डाला और रिव्यू पिटीशन 12 जनवरी 2017 को डाला। रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया जी। अगर इनको डीचैनलाइजेशन करना है या इनको डीचैनलाइजेशन करना है या कोई सामान खराब हो रहा है या कोई मकान बह रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको आप बेच नहीं सकते हैं। अगर आपको वास्तव में करना था तो पहले आप हाई कोर्ट पे जाते, हाई कोर्ट से परमिशन लाते कि साहब हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि यार लोगों को नुकसान हो रहा। हाई कोर्ट इनको 15-20 दिन की वो दे देता कि भाई इसको तुम कर लो। जब हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 2015 में इनको मना कर दिया, 17 में रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिख दिया 2024 में 26/2/2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए। उसके बाद भी लगातार खनन की प्रक्रिया 10 किलोमीटर के अंदर जारी है। इनके सरकार ने लिख के दिया 2015 में कि हम कोई भी बिना NPWL के आज के बाद कोई भी काम नहीं करेंगे। जितने क्रेशर लगे हैं वहां ढालीपुर, ढगरानी में, ये बौसान में, सारे के सारे वो क्रेशर 10 किलोमीटर के अंदर लगे हुए। जो माइनिंग हो रही है वो 10 किलोमीटर के अंदर हो रही है। हरिद्वार में नेशनल पार्क के अंदर जो क्रेशर लगे हुए हैं वहां इलीगल लगे हुए, वो नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर के अंदर आप लगा नहीं सकते। सरकार को बार बार लेटर लिखा जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन कोई चूं रेंगने को तैयार नहीं है। और अब मैं, अगर ये सरकार नहीं चाहती तो मैं इनके विरुद्ध माननीय हाई कोर्ट में कंडेम्प्ट पे जा रहा हूं। कंडेम्प्ट, इनके खिलाफ कंडेम्प्ट पड़ेगा माननीय न्यायालय का। आपको आप डीचैनलाइजेशन के नाम से खनन माफियाओं को खनन करने के लिए दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं उनसे। किस जगह पे लिखा है कि डीचैनलाइजेशन के नाम से आज, और आप नियमावली बना देते हैं। एक्ट से बड़ी होती है नियमावली। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से बड़ी है नियमावली। ये अधिकारी और नेता ये जो मिलकर के पैसे के चक्कर में जो है ये जो है कभी नियमावली बना दे रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, और नियमावली जाकर के हाई कोर्ट में चैलेंज जाती है और नियमावली खत्म हो जाती है। उतने बीच में खनन माफियों को 2-3 महीने का टाइम मिलता है और ये खूब दबा के पैसा कमाते हैं, इनको भी देते, खुद भी खा लेते। आप रिवर ट्रेनिंग के नाम से कैसे खनन कर सकते हैं, जबकि NPWL के बारे में साफ साफ लिख दिया कि बिना NPWL की आप डीचैनलाइजेशन करिए, आप रिवर ट्रेनिंग करिए, आप हाई कोर्ट में जाइए, परमिशन लाइए उनसे पहले कि भाई हमें इतने टाइम के लिए काम करना है, हमको करने दीजिए। माननीय न्यायालय देगा, आप कर लो जी। नियमावली बना देंगे, एक्ट से बड़ी नियमावली, हाई कोर्ट के ऑर्डर से बड़ी नियमावली है। ये इलीगल काम हो रहा है भाई साहब, और ये अगर ये नहीं चेते, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि चेत जाए, नहीं तो तुरंत हाई कोर्ट में भी अवकाश चल रहा है, बेंच में अभी लगा दिया जाएगा कि साहब माननीय न्यायालय के। और दूसरी बात जी, अभी हाई कोर्ट ने कहा इस पुल के ऊपर से गाड़ियां नहीं निकलेंगी जी। अभी तो 19 तारीख की है, 14 तारीख की उसमें डेट लगी है। ये ट्रक कहाँ जा रहे हैं भर के उस पुल के ऊपर से? कोर्ट ने मना कर दिया कि स्कूल से ऊपर से ट्रक से नहीं निकलेंगे यहाँ। और अभी ट्रक कहाँ जा रहे हैं? ट्रक ये यमुना में तो जा नहीं रहे, पोटा में तो जा नहीं रहे, पोटा सारे के सारे ट्रक जो है वहां से निकल के आ रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है। क्या फायदा है बार बार कोर्ट के आदेशों का? क्योंकि आज तक किसी अधिकारी पर्टिकुलर जिस खनन या लेगा साहब है या जो भी जिनके माध्यम से और जो सेक्रेटरी हैं
जिन को मालूम है हाई कोर्ट के ऑर्डर, क्योंकि सरकारी वकील सरकार के वहां खड़े रहते हैं, और आप बार बार इलीगल काम करा रहे हैं आप। जी। या तो हमारी इस बात का जवाब दे दे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को तुमने क्वेश्चन करा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तुमने क्वेश्चन करा दिया है। अभी इससे बड़ा और खुलासा होने वाला है। ये जो निजी नाम भूमि के ऊपर ये कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, मैं करने वाला हूं बहुत जल्दी। जी बिल्कुल दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और संवाददाता योगेश आर्या का भी रुख कर लेते हैं, जो कि मौके पर मौजूद भी हैं। योगेश, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, आखिर किसकी शय पर ये पूरा काम हो भी रहा है? देखिए विशाल, रिवर ड्राइजिंग के मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो इसे के ही आड़ में जो है ये पूरा जो है खेल जो है वो चल रहा है। और ऐसे में कहा जाए कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के आदेश पारित करते हैं, उन आदेशों की अवहेलना साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर आप मेरे पीछे कुछ तस्वीरें देखेंगे तो ये तस्वीरें बयां करेंगी कि आखिरकार किस तरीके से जो है जो आसन वाइल्डलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि कहा जाता है कि इसको संरक्षण करना है। एनबीडब्ल्यूएल की जो रिपोर्ट से लगातार कहा जाता है कि राष्ट्रीय वन्य जीव यानी कि बाहर से आने वाले जितने भी जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री कई बार इसको लेकर के कहते हैं कि हमें जो है वन्य जीवों को संरक्षित करना है। और ऐसे में इसके दायरे में जहां पर 10 किलोमीटर तक ये कहा जाए कि खनन नहीं किया जा सकता, वहां पर जो है लगातार जो है यमुना नदी का जो सीना है वो छन्नी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर दूसरे पहलू की बात की जाए तो दूसरा पहलू यू है कि जो आने वाले वक्त में बरसात होगी, तो ऐसे में इस यमुना नदी में बरसात के पानी से लबालब होगा, तो कहीं ना कहीं उससे पहले जो है इसमें जो माइनिंग का माल है यानी कि खनन करके जो है स्टॉक किया जा रहा है, जो कि स्टॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनबीडब्ल्यूएल की आपको परमिशन लानी होती है, उसी के तहत जो है पूरे काम को करना होता है। वो इनके पास जो नियम के तहत जो परमिशन होनी चाहिए वो परमिशन नहीं है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि उसके बाद लगातार इन पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआई डली थी 66/2014, जिसमें जो है एक 2015 में ऑर्डर आया था, जिसमें कहा गया था कि इस पर जो है कोई भी नदी के अंदर खनन नहीं होगा बिना एनबीडब्ल्यूएल के, यानी कि इको सेंसिटिव जो है जोन इसको घोषित किया गया था। उसके बावजूद यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि न्यायालय की जो अवहेलना है वो लगातार हो रही है। इसके साथ साथ अगर 2025 की बात की जाए, सॉरी 2024 की बात की जाए फरवरी में, तो उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था इसी को लेकर कि जो वर्ल्ड वन्य जीव क्षेत्र है जहां पे एनबीडब्ल्यूएल की इसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, वहां पर भी जो है आप खनन नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन इस तरह के खनन फिर भी हो रहे हैं। तो यानी कि रिवर ड्रेजिंग के मामले को लेकर के कहीं ना कहीं इसकी आड़ में जो है लगातार जो यमुना नदी का सीना है वो छन्नी किया जा रहा है। और ये सवाल सीधे तौर पर सरकार पर उठते हैं कि आखिरकार जब आपने 2015 में कहा था कि बिना एनबीडब्ल्यूएल के अनुमति के बिना यहाँ पर खनन नहीं होगा, उसके बाद भी 10 साल का वक्त बीत चुका है और तस्वीरें जो कि तो हैं लगातार खनन की तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। जी, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्या पुलिस प्रशासन भी इसको रोकने में नाकाम है? क्योंकि उनके सामने से ही धड़ल्ले से खनन अगर हो रहा है तो क्यों इस पर रोक नहीं लग पा रही है? देखिए विशाल, अगर पुलिस विभाग की अगर हम बात करें, पुलिस विभाग एक छोटा विभाग होता है इन चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि इसके लिए अलग से खनन विभाग होता है, तमाम मॉनिटरिंग होती है, बड़े अधिकारी होते हैं, सब अधिकारियों के जानकारी में होता है कि आखिरकार किस क्षेत्र में किस तरह के खनन क्षेत्रों में किस तरह काम हो रहा है। हमने कई जगह पर देखा है जब खनन क्षेत्रों में इस तरह की रोक लगाने की बात आती है तो कई जगह पर बीएससी ड्रोन के माध्यम से लगातार जो है इसकी देख रेख की जाती है। लेकिन ये ऐसी नहीं है कि ये चीजें सरकार को पता नहीं है या अधिकारियों को पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यायालय की जो नियमावली है, जो ये कहा जाए कि एक्ट है, उसमें चलते जो है जो आदेश पारित किया गया था उस पूरे आदेश पर जो है कहीं ना कहीं जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा। या कहा जाए कि 2015 में सरकार ने ही कहा था कि जो है इस पर जो है एनबीडब्ल्यूएल की पहले जो है अनुमति लाई जाएगी, उसके बाद करना होगा, लेकिन 10 साल का वक्त बीता है और उस दौरान जो है लगातार सीना छन्नी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जानकारी सरकार को है, लेकिन देखना यह है कि आखिरकार जो इस पूरे मामले में अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले को करा रहे हैं, जिनके संरक्षण में ये हो रहा है, उन पर सरकार कब तक शिकंजा कसती है, कब तक उन पर कार्रवाई करती है? क्योंकि न्यायालय की अवहेलना हो रही है, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों की आड़ में ही हो रहा है, अधिकारियों की सह पर हो रहा है। तो अधिकारियों पर मुझे लगता है कि देश प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और उन पर जो है ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए जो इस तरह के मामलों में संलिप्त है, उन पर कार्रवाई भी ठोस उठानी चाहिए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।